आप लोगों ने कल सूर्यवंश की कथा श्रवण कर रहे थे कि मेरे नारायण ने सूर्यवंश में अवतार ले लिया, नामकरण संस्कार हो गया, विवाह भी हो गया। बोलो जय श्री राम। हाँ, और वन गमन हो गया। बोलो जय श्री राम। मेरे राघवेंद्र सरकार को आज केवट गंगा जी के उस पार पहुंचा देते हैं। बोलो जय श्री राम। और जैसे ही गंगा जी के उस पार पहुंचाए, मेरे राम जी जो है नाव की उतराई देना चाहते हैं। बोलो जय श्री राम। क्यों? अरे भैया, नाव की उतराई और बाल की कटाई ये कर्ज नहीं रहना चाहिए। बोलो जय श्री राम। क्योंकि ये दो लोग अपना पूर्ण कार्य करते हैं। केवट कहता है, महाराज आपकी और मेरी एक ही जाति है। बोलो जय श्री राम। वो कैसे? बोले, आप भवसागर से पार उतारते हैं और मैं गंगा पार कराता हूँ। बोलो जय श्री राम। मैंने आपको पार किया, जब मेरी मृत्यु हो तो आप भी मुझे भवसागर से पार कर देना। बोलो जय श्री राम। यही विनती है, यही प्रार्थना है। हाँ, जब आप दूसरी बार यहाँ से अगर वापस आएंगे तो फिर नाम को उतराई जरूर लोगा। बोलो जय श्री राम। लेकिन अभी नहीं। आज मेरे राघवेंद्र सरकार केवट को अनंत आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। ये केवट कौन है? एक कथा आती है कि मेरे नारायण जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, आज उसी क्षीर सागर से एक कच्छप धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पैरों से नारायण के चरणों को स्पर्श करना चाहता है। जैसे ही चढ़ने की कोशिश करता है, लक्ष्मी जी वहीं पर नारायण के पैर दबा रही थी, हाथ से दूर कर दिया। बोलो जय श्री राम। हाँ, फिर वो बेचारा धीरे धीरे चढ़ा तो शेषनाग जी ने एक फुटकार मारी तो नीचे चला गया। बोलो जय श्री राम। हाँ, तो गोविंद परमात्मा किसी की भी इच्छा अधूरी नहीं रखते। आज वही कच्छप केवट रूप में आता है और सुंदर भगवान के पाद प्रक्षालन करने के बाद उनको विदा करता है। बोलो जय श्री राम। इधर मेरे भरत जी महाराज अपने पिता दशरथ जी महाराज जी की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं राम जी को वापस लाऊंगा। बोलो जय श्री राम। आज मेरे भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी और नगर के वासी जितने भी अयोध्या निवासी हैं, गुरु वशिष्ठ सहित तीनों माताओं के सहित राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट धाम आ रहे हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ,
आज राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट आ रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। सुंदर भाव में सुन। अरे भरत चले चित्रकूट, भारत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। भारत चले भारत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। भारत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। राम को मनाने, सिया 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 को मनाने। हाँ, भारत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। भारत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। हरि बोल। जय बोल। और क्या, भरत के संग में अयोध्या वासी। 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 अयोध्या वासी, अयोध्या वासी, अयोध्या वासी, अयोध्या वासी। भरत के संग में अयोध्या वासी। भरत के संग में अयोध्या वासी। क्या? हाँ, भरत चले चित्रकूट, भरत चले चित्रकूट, हो राम राम को मनाने। 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 भारत चले चित्रकूट, राम को मनाने। बोलो जय श्री राधे। आज मेरे भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचते हैं। क्यों चित्रकूट ही क्यों? ये जो चित्रकूट की भूमि है, ये तपस्थली भूमि है। लोगों को ज्ञान बाद में हुआ। कब हुआ? जब मेरे राघवेंद्र सरकार अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित, जानकी के सहित यहाँ पर 12 वर्ष निवास किए। बोलो जय श्री राधे। 12 वर्ष की तपस्या मानी गई है। इस तपस्थली भूमि में मानो राघवेंद्र सरकार ने 12 वर्ष तपस्या की। बोलो जय श्री राधे। आज भरत जी महाराज पहुंचते हैं। राम जी के जो मित्र हैं निषाद राज, आज राम जी को सूचना देते हैं आपके छोटे भाई भरत आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं।
सेना आदि इत्यादि देख करके थोड़ा लक्ष्मण जी को भी क्रोध आता है, संशय में पड़ जाते हैं, लेकिन राम जी उन्हें समझाते हैं। इसके बाद मेरे राघवेंद्र सरकार का और भरत जी का सुंदर मिलन होता है। बोलो जय श्री राम। आज जितने भी अयोध्यावासी हैं सभी एक तरफ बैठ गए। बोलो जय श्री राम। जैसे आप लोग बैठे और आमने सामने जस्ट राम जी और उनके भरत जी सामने बैठे हैं। बोलो जय श्री राम। भरत जी कहते हैं मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करूंगा। बोलो जय श्री राम। हाँ, कौन सा प्रश्न? बोले मेरा प्रश्न ये है महाराज कि माता कैकेयी ने वरदान क्या मांगे थे? मेरे राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि माता कैकेयी ने वरदान मांगे थे कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत जी कहते हैं उनका पहला वरदान यह था कि भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान था राम को वनवास। तो पहला वरदान पूरा नहीं हुआ और दूसरा वरदान आप सबसे पहले पूरा कर दिए। अरे भैया पहले पहला वरदान तो पूरा हुआ, जब पहला वरदान पूरा नहीं हुआ तो आप दूसरा वरदान कैसे पूरा कर सकते हैं? आज मेरे राम जी महाराज कहते हैं राघवेंद्र सरकार कि भरत वो सब ठीक है, लेकिन रघुकुल की मर्यादा है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन की रक्षा के लिए अपने वचन की रक्षा के लिए चाहे